नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक फिगर दी है कि इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो एक पैरेललोग्राम में ड्रॉ कर लेता हूँ कि ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है। ए बी सी एंड डी, दिस इज अ पैरेललोग्राम। E and F are midpoints of side A B and C D। तो E है वो यहाँ का मिड पॉइंट है और F है वो यहाँ का मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए और ये दोनों इक्वल हो गए। देन सो दैट द लाइन सेगमेंट AF, अब AF को मैं ज्वाइन करता हूँ और CE को ज्वाइन करता हूँ, तो ये दोनों ये CE इस तरह से ज्वाइन होगा, तो ये BD का और ट्राइसेक्ट कर सकते हैं। तो इसी बाइसेक्ट ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, मतलब तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये हमें दिखाना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो गिवन क्या है? तो गिवन इन पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम ABCD में क्या है? तो कि भाई E and F are midpoints of side AB and CD, ये मिड पॉइंट है। टू प्रूव जो भी करना है वो यहाँ पे लिख देते। तो प्रूव क्या है? तो प्रूव में ट्राइसेक्ट, मतलब मैं ऐसे लिख दूँ यहाँ पे M और यहाँ पे N, तो DM इज इक्वल्स टू MN इज इक्वल्स टू MD, इस तरह से नाम दे देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे नाम वैसे तो नहीं दिए, सॉरी PQ नाम दिए है, तो यहाँ पे P नाम दे देता हूँ और यहाँ पे Q। तो यहाँ पे P और यहाँ पे PQ और यहाँ पे QD। डन। तो ये टू प्रूव हो गया और प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ के लिए देखो हमें ये ट्राइसेक्ट दिखाना है, तो ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाए, ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाए, तो ये तीनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। अब ये दोनों पार्ट को इक्वल करने के लिए कंपलसरी हमें ये दोनों को पैरेलल दिखाना पड़ेगा और इन दोनों को दिखाने के लिए ये दोनों को पैरेलल दिखाना पड़ेगा। अब पैरेलल दिखाने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है? ये वाला पैरेललोग्राम तो है ही, तो उसका ही यूज कर लेते हैं। हियर क्या दिया हुआ है? तो कि AB इज इक्वल्स टू CD, ये गिवन है। तो इसके हिसाब से AB/2 कर देता हूँ, तो CD/2 भी हो जाएगा। अब AB/2 मतलब आई कैन राइट कि AB/2 मतलब A, therefore A इज इक्वल्स टू CD/2, मतलब उसकी जगह पर CF लिख सकता हूँ, एंड AE पैरेलल टू CF भी होगा क्योंकि CD पैरेलल टू AB था, तो AE आल्सो पैरेलल टू, सो AECF इज अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम हो तो बाकी की दो साइड भी क्या होती है? पैरेलल। तो आई कैन राइट AF इज पैरेलल टू CE, ये लिख सकता हूँ, AF पैरेलल टू CE हो सकता है। नाउ AF का मतलब PF और AF दोनों सेम ही हो जाएंगे। तो अब ये ऊपर वाला पार्ट देखा तो हियर इन ट्रायंगल DCQ ट्रायंगल में देखो, तो ट्रायंगल DCQ में मुझे क्या दिख रहा है? FP ये मिड पॉइंट भी है और पैरेलल भी है ये दोनों। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? तो कि टू लाइंस आर पैरेलल एंड आर हाफ, वन इज द हाफ ऑफ दिस, मतलब ये मिड पॉइंट होता है तो अनदर पॉइंट इज आल्सो मिड पॉइंट। सो DP इज इक्वल्स टू PQ, ये लिख सकता हूँ। सिमिलरली अब ये ट्राइंगल बात कर रहा हूँ, अब दूसरा ट्राइंगल इन ट्राइंगल APB QE इज पैरेलल टू AP, इसमें भी ये लिख सकते हो Q इज पैरेलल टू AP एंड A इज इक्वल्स टू EB, ये तो गिवन ही है। तो इसके हिसाब से आई कैन राइट क्या लिख सकता हूँ? QB इज इक्वल्स टू PQ। इसको नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 2 दे देते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 यह किससे लिखा है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम 8.10 है। DP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB। तो हेंस प्रूव। तो जो प्रूव करना था ट्राइसेक्ट, तो ट्राइसेक्ट के लिए हमें कंपलसरी पहले ये दोनों को पैरेलल दिखाना था क्योंकि हमें वो दिया नहीं है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पहले पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में है सो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड, मतलब यहाँ पे ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर,
और वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वैसा दिखाना है। जैसे कि ये एक क्वाड्रिलेटरल में प्रूफ बना देता हूँ कि ए बी सी और डी, और उसके मिड पॉइंट यहाँ पे बी, यहाँ पे मिड पॉइंट आर नाम दे देता हूँ, यहाँ पे क्यू नाम दे देता हूँ और यहाँ पे एस। तो ये दोनों और ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, ऐसा प्रूव करना है। तो अब आपको पता हो कि ये दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ, ये दोनों को ज्वाइन कर दूँ, ये दोनों को ज्वाइन कर दूँ और ये दोनों को, तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब क्वाड्रिलेटरल के ये क्या हो गया, डायगोनल ही है। क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, किसमें हो सकता है, तो पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। तो मतलब हम अगर पैरेललोग्राम प्रूव कर दे तो ये क्या हो जाएंगे, डायगोनल बाइसेक्टर हो जाएंगे। तो चलो इसी तरह से प्रूव करेंगे, तो मतलब हम क्या करेंगे, PQRS को प्रूव कर देंगे पैरेललोग्राम। सो गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD, यहाँ पे नाम देना पड़ेगा क्योंकि विदाउट नेम हम प्रूव नहीं कर सकते। PQR and S are midpoints of side, midpoints of side AB, BC, CD and AD respectively। यही साइड के ये मिड पॉइंट है। टू प्रूव, जो भी हमें प्रूव करना है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रूव क्या करना है, तो भाई यहाँ पे M नाम दे देते हैं, PM is equals to MR and SM is equals to MQ, या तो बाइसेक्टर है, M लिख सकते हो बाइसेक्टर। नाउ प्रूफ, तो हमने पहले ही बता दिया कि क्या करोगे, PQRS को हम दिखा देंगे कि वो बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब ये मिड पॉइंट है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, अब मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कर रहे हो किसके लिए, तो भाई ट्रायंगल ADB के लिए। ट्रायंगल ADB के लिए कर रहा हो तो ये पैरेलल यहाँ पे BD ड्रॉ कर लो, एक डायगोनल ही है, तो SP is equals to half of the BD and SP is parallel to BD, हो ही जाएगा। नीचे वाला पार्ट देख रहा हूँ तो दूसरा ट्रायंगल, उसके लिए भी मिड पॉइंट एंड ट्रायंगल CBD के लिए, CBD के लिए क्या हो जाएगा, RQ is equals to half of the BD and RQ is parallel to BD, so I can write इसको 1 दे देता हूँ, इसको 2, तो from 1 and 2 SP is equals to RQ and SP is parallel to RQ, so PQRS is parallelogram। तो वही तो प्रूव करना था, पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। तो सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, हेंस क्या लिख सकता हूँ, तो जो भी प्रूव करना था, PM is equals to MR and SM is equals to MQ। तो जो आपकी कंडीशन थी लास्ट स्टेटमेंट सो दैट करके लिखा हुआ था, वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भाई ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द ऑपोजिट साइड्स मिड पॉइंट इज बाइसेक्ट ईच अदर। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 6 एंड now moving to the last question, question number 7 of this exercise as well as this chapter का ही last question है। ABC is a triangle right angle at C। तो पहले फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ कि भाई ये एक ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल है, कहाँ पे राइट एंगल है, तो कि भाई C पे, तो यहाँ पे एक पॉइंट A आ गया, यहाँ पे एक पॉइंट B आ गया, राइट एंगल एट A। लाइन थ्रू M मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस, मतलब हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट यहाँ पे एक मैं ले रहा हूँ M, तो ये दोनों ही और हाइपोटेन्यूस ABN पैरेलल टू BC, BC के पैरेलल एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो इंटरसेक्ट AC एट D और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है D पे। तो हमें प्रूव करना है D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो गिवन टू प्रूव मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट प्रूफ ही लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अभी स्पेस थोड़ी सी कम है। तो गिवन तो आपको पता है कैसे लिखना है, टू प्रूव कैसे लिखना है वो भी आपको पता है। प्रूफ में देखो फर्स्ट वन, इन ट्राइंगल ACB DM is parallel to CB and AM is equals to MB, this is given, ये given ही है। तो given के हिसाब से I can write by converse of midpoint theorem,
converse of midpoint theorem, AD is equals to DC, or we can say D is midpoint of BC. तो पहला प्रूव हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 देना है तो दे सकते हो. नाउ सेकेंड पार्ट, MD is perpendicular to BC. तो MD perpendicular to BC दिखाना था. Here MD is parallel to BC, so angle MDC plus angle DCB is equals to 180. क्यों लिख सकता हूँ ऐसा? इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, ये दोनों सेम साइड सप्लीमेंट्री होते हैं, और इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. तो ये 90 है, सॉरी 90 प्लस एंगल MDC इज इक्वल्स टू 180. सो एंगल MDC इज इक्वल्स टू ऑल्सो 90 डिग्री. तो ये 90 हो गया. सो आई कैन राइट MD इज परपेंडिकुलर टू AC. ये प्रूव हो गया. अब तीसरा हमें जो प्रूव करना है, उसके लिए मैं यहाँ से थोड़ी सी स्पेस कर लेता हूँ. थर्ड पार्ट, CM इज इक्वल्स टू M है, तो यहाँ पे CM मतलब ये ज्वाइन करना पड़ेगा. CM इज इक्वल्स टू M है. CM इज इक्वल्स टू ये M में दिखाना है, और इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द AB दिखाना है. तो आपको पता है AM इज इक्वल्स टू MB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द AB है. क्यों? मिड पॉइंट है. ओके, ये गिवन ही है. अब ये दो ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ADM और ट्राइंगल CDM, ये दोनों ट्राइंगल की बात करो, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंस दिखा दोगे और ये पार्ट इक्वल हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो भी प्रूव करना है वो कर सकते हैं. तो देखो MD तो दोनों में इक्वल ही है. MD इज इक्वल्स टू MD, क्यों? कॉमन है. सिमिलरली एंगल MDC इज इक्वल्स टू एंगल MDA, ये भी है. क्यों? बोथ आर 90 डिग्री है. और तीसरा AD इज इक्वल्स टू DC, क्यों? अभी प्रूव किया. आगे यहाँ पे रहा, इसको 1 नंबर भी दिया था. तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी. ट्राइंगल ADM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDM, ये दोनों हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट. तो इसके हिसाब से AM इज इक्वल्स टू CM, और इसका यूज करो यहाँ पे 3 नंबर दे देते हो, यहाँ 4. तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या लिख सकते हो? थर्ड एंड फोर्थ से AM इज इक्वल्स टू CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द AB. सो जो भी प्रूव करना था वो हमारा लास्ट में प्रूव हो गया. सो हियर we are completing our exercise 8.2 as well as chapter number 8. If you have any doubt, please ask in the comment box. I'll definitely reply you. If you have any suggestion, then you can also say in the comment box. Please watch, share and subscribe my YouTube channel, so more and more videos will be beneficial to many students. Thank you everyone for listening me.